सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो चलिए गाइस, अब जो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है भाई जीओसी के ही क्वेश्चंस। जीओसी के ही हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। वैसे तो हमने देखिए पिछला लेक्चर जो है जीओसी का, उसमें आपके बहुत से क्वेश्चन आपके डाल दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम कर ही रहे हैं क्वेश्चन सीरीज, तो हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हमारा जो पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है वो हो गया ना। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आपको जनरली इस क्वेश्चन में आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखिएगा। ए हमारे पास क्या है, जल्दी देख लीजिएगा इस, ये देखिए, ये देख लीजिएगा इस जल्दी से। ए बी क्या है, जल्दी से देख लीजिएगा ये। और ये सी है भाई, साइनाइड, ठीक है ना। इसके बाद क्या है भाई, ये अमाइड, ये एक प्रकार से एसिड अमाइड है, ठीक है ना। एसिड अमाइड क्या है भाई, एसिड अमाइड, ठीक है ना। इसमें आपको स्टेबिलिटी बतानी है। जल्दी से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता दीजिए, जल्दी से, बिना सोचे समझे। अब कुछ मतलब कि माइंड थोड़ा बहुत लगा लो, लेकिन अब जल्दी से बता दीजिए। देखिए इसकी स्टेबिलिटी, तो देखिए यहां पर कौन सा इफेक्ट है भाई, पॉजिटिव आर, और कौन सा है, और माइनस आई। यहां पर कौन सा है, यहां पर देखिए एक प्रकार से हाफ यहां पर जा रहा है, हाफ यहां पर आ रहा है। इट मींस यहां पर हाफ पॉजिटिव आ रहा है, हाफ पॉजिटिव आ रहा है, और कौन सा यहां पर माइनस आई इफेक्ट है। मतलब कंप्लीट नहीं लग रहा, क्योंकि इस साइड रेजोनेंस आ रहा है तो इस साइड भी रेजोनेंस के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो हाफ क्या है यहां पर हाफ क्या है, पॉजिटिव आर इफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, माइनस आर इफेक्ट, और क्या है, माइनस आई इफेक्ट। यहां पर क्या है भाई, यहां पर क्या है हमारा, यहां पर भी बिल्कुल सेम, हाफ पॉजिटिव आर, हाफ क्या है यहां पर, पॉजिटिव आर है, हाफ पॉजिटिव आर इफेक्ट, ठीक है ना। यहां पर हाफ पॉजिटिव आर है, और क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। तो आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता सकते हो भाई। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए, बिकॉज यहां पर क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। बिकॉज यहां पर क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, वो भी पॉजिटिव हाफ में, ठीक है ना, सॉरी पॉजिटिव आर, ठीक है ना। और यहां पर देखिए, इसके बाद देखिए इन सभी में कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव आर लग रहा हो। इसमें भी लग रहा है, उसमें भी लग रहा है, और दोनों में ही हाफ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, वहां पर नाइट्रोजन है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डोनेट करता है, कौन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कौन स्टेबल होगा भाई, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, डी वाला, ठीक है ना। डी के बाद कौन होगा, बी, डी के बाद कौन होगा, बी होगा, फिर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, ठीक है ना। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए और लिखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बारी आ गई है। अब देखिए क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आप सोल्व आउट कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिएगा। इस ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं अब यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सोल्व आउट करिएगा। इस जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको आप सोल्व आउट कर दीजिए। ठीक है गाइस, हो गया, देख लिया ना आपने। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी, ये क्या है, डी। तो देखिए गाइस, कौन सा यहाँ पर कार्बोकैटायन कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर देखिए कौन सा इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई। यहां पर कौन सा लग रहा है, पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई। यहां पर भी पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई। यहां पर कौन सा लग रहा है, माइनस आई, ठीक है ना। कार्बोकैटायन कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहां पर देखिए। अब आप सबसे पहले यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा। हमको यहां पर, हमको मतलब कि हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, आप जल्दी से बताइए। हम यहां पर देख पा रहे हैं इसमें और इसमें सेम ही ग्रुप है। यहां पर ऑर्थो पे है, यहां पर पैरा पे है, लेकिन दोनों के दोनों ग्रुप सेम ही है जिनका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसका और इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है।
ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूं, इन दोनों का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो हो जाता है आपस में क्या, कैंसिल आउट। क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। लेकिन इस वाले का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, देख लीजिए ध्यान से, इस वाले का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा। रीजन क्या है, रीजन क्यों क्या है कि यहां पर ये क्या है CD3 और यहां पर क्या था CT3, ठीक है ना। और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अगर मैं बताऊं किसका ज्यादा होता है, CD3 का ज्यादा होता है देन CT3, ठीक है ना। तो अगर अब आप एक चीज देखिए, इन सभी में ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, इन सभी में ही क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। तो इनके अकॉर्डिंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कौन ज्यादा अच्छा शो करेगा, CD3 या CT3? CD3 ज्यादा बेटर करेगा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये तो। कौन करेगा कौन करेगा भाई, CD3 ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। लेकिन अब आप एक चीज बताइए मेरे को, आप एक चीज बताइए, क्या कभी भी मेटा पोजीशन पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है? नो, मेटा पोजीशन पे तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता ही नहीं। समझ में आया ना आपको कि यहां पर जो मेटा पोजीशन हमने दिखाई हुई है, मेटा पोजीशन पे मैंने लिख दिया हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, लेकिन क्या आपको याद नहीं है, मेटा पोजीशन पे कभी भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं होता, वहां पर ओनली फॉर इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है। मेटा पोजीशन पे ओनली फॉर इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है, कभी भी वहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो नहीं होता। वो मैंने आपको बता ही दिया है, जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको मैंने क्या बताया था, देख लीजिए आप, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, एक मिनट रुकिए गाइस। ये देखिए मैंने क्या बताया आपको पीछे कि कभी भी मेटा पोजीशन पे, कभी भी जो हमारी मेटा पोजीशन होती है उन मेटा पोजीशन पे क्या नहीं होता भी, जो मेटा पोजीशन होती है उन पे क्या नहीं होता, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कभी भी शो नहीं होता, ना रेजोनेंस इफेक्ट होता, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इट मींस यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ही है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बच गया इसमें और इसमें, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ओनली इसमें और इसमें। तो अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर बचा ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों CT3 का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, ऑर्डर लगाएंगे। सबसे पहले हम इनको लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखिए कौन ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकैटायन को, तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम DNP रूल लगा देंगे। देखिए ये है ऑर्थोपोजिशन पे, ये कौन से नंबर पे है भाई, 1 2, ये 2 पे है, ये कौन से पे है 1 2 3 4, यहां पर CT3 फोर्थ नंबर पे है। तो DNP रूल के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकैटायन को, ये ज्यादा स्टेबल करेगा। तो क्या आ जाएगा ऑर्डर में, सबसे पहले A आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, फिर उसके बाद C आ जाएगा। अब एक चीज बताइए, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है CD3 पॉजिटिव आई, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, D, क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो आपने ये देख लिया होगा, ओके, ठीक है ना गाइस। ये डबल बोर्ड नहीं है, सिंगल, ये 1 है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपका। अब देखिए एक चीज बता देता हूं मैं, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, नोट कर लेना बेशक से, आप नोट कर लो किसी जगह पर भी, कोई भी जगह हो वहां पर एक चीज नोट कर लीजिए कि पॉजिटिव आर और जो पॉजिटिव एच, मतलब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट जो होते हैं वो मेटा पोजीशन पे कभी भी शो नहीं होते, कभी भी शो नहीं होते। और आपको मैंने एक चीज और बताया था, स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, जहां पर स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होगा वहां पर कभी भी क्या करता है, जो बड़ा वाला ग्रुप होता है, लार्ज वाला ग्रुप, वो आउट ऑफ द प्लेन जाके रेजोनेंस इफेक्ट को ना शो करके माइनस आई इफेक्ट को शो करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। ऑर्थो इफेक्ट भी मैंने आपको बताया था, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। तो सभी क्वेश्चन आएंगे। अब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आएंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चन आएंगे कि ऑर्थो इफेक्ट के कारण एनिलीन की जो बेसिसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, वो भी आएगा आपके सामने क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि एनिलीन की जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है ना। और आपके सामने एसिडिटी का भी क्वेश्चन आएगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, वो भी आएगा। स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस में आखिरकार क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन जाने के कारण सभी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करने लगते हैं, माइनस आई इफेक्ट जो ऑर्थो पोजीशन पे लगे जो ग्रुप वो भी, और जो बीच वाला सेंटर वाला ग्रुप है G डैश वो भी माइनस आई इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है, रिप्रेजेंट करता है उसको, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। अब आपका क्या है भाई, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड
देखिए गाइस, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, ध्यान से देखिए। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, ध्यान से देख लीजिए गाइस। अब ये जो एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड में क्या होगा, अब हमको एसिडिक नेचर बताना है, एसिडिटी बतानी है कंपाउंड्स की, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है भाई, ये देखिए, ये आपके सामने अल्कोहल है, मतलब फिनोल है, एक सिंपल आपके सामने फिनोल है, ठीक है ना। एक आपके सामने सिंपल फिनोल है और एक आपके सामने क्या है भाई, ये आपके सामने क्या है, ऑर्थो पे CH3 लगा है और C पे क्या है भाई, C में क्या है, ये कहां पर लगा है, मेटा पे CH3 लगा है। और D में क्या है, D में क्या है, D में क्या है भाई, ये पैरा पे क्या लगा है, CH3 ग्रुप लगा है। तो देख लीजिए आप, अब इसमें मेरे को एसिडिटी बतानी है। तो देख लीजिए, आप सभी को पता है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन, लेकिन हाइपर कंजुगेशन सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कौन सा करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या शो करेगा ये, अब देख लीजिए ध्यान से। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एक चीज देखिए आप, कि जो पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या करता है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो जहां पर कंजुगेट बेस हाईली स्टेबल होगा वहां पर वो क्या होगा, हाईली एसिडिक नेचर का होगा। तो कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए में। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर कोई भी पॉजिटिव आई इफेक्ट का ग्रुप नहीं लगा। उसके बाद किस में होगा, डी में, फिर सी में, फिर उसके बाद किस में होगा भाई, उसके बाद होगा बी में, ठीक है ना। देख लीजिए, यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा, यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा, लेकिन यहां पर पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन अब एक चीज बताइए, क्या ये ऑर्डर इसमें ठीक है, क्या ये ऑर्डर इसका ठीक है, जल्दी बताइए, क्या ये वाला ऑर्डर इसमें ठीक है क्या, जल्दी बताइए गाइस। रोंग, गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि देखिए इसमें और इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आ रहा है। इसमें और इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आने का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को तो हम सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आ गया, इसमें भी आ गया। तो यहां पर क्या हो गया, सीधी सी बात है, हाइपर कंजुगेशन कैंसिल आउट तो हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो क्या ओनली पॉजिटिव आई इफेक्ट है। तो ये दोनों कैंसिल आउट तो हो जाएंगे, लेकिन यहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट फिर भी काउंट तो होगा ना। तो हम इन दोनों को तो सबसे लास्ट में ही ले जाएंगे, सबसे लास्ट में। तो आप बताइए, क्या मैं सबसे लास्ट में लेके गया हूं, क्या सबसे लास्ट में लेके गया हूं, नहीं भाई, नहीं लेके गया। तो क्या करिए आप क्या करिए, इसमें ऑर्डर में क्या आएगा, इस ऑर्डर में क्या आएगा, सी पहले आ जाएगा, और जो हमारा कौन सा भाई, जो हमारा डी है वो इसके सी के बाद आएगा, ठीक है ना। तो ये होगा ऑर्डर करेक्ट, दिस इज ए करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, आपको ये चीज पहले भी बताई है। आप कैंसिल आउट करके बस निश्चित मत हो जाना कि अब तो बस पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई बचा, उसके हिसाब से डील कर लेंगे। नहीं, जिसमें पॉजिटिव एच और मतलब पॉजिटिव एच या पॉजिटिव आर है, उनको हम अलग ही निकाल लेते हैं, फिर उनसे डील करते हैं। पहले हम उनको डील करेंगे, अगर वो लास्ट में आएंगे तो लास्ट में उनको रखेंगे, अगर वो पहले आएंगे तो उनको पहले रखेंगे। बस उनको पहले डील करते हैं हम औरों से, ठीक है ना। और सभी से पहले डील करके उनको या तो वो फर्स्ट में आएंगे या फिर वो लास्ट में आएंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है ना। तो ये इसमें करेक्ट ऑर्डर ये होगा, ना कि जो पहले मैंने बनवाया था वो, ठीक है ना। तो पहले हम किसको करेंगे डील, पहले करेंगे, देखिए जिसमें पॉजिटिव एच है, इन दोनों में है। तो पॉजिटिव एच तो क्या करता है, कंजुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा, तो इन दोनों को हम सबसे लास्ट में ले जाएंगे। तो इनमें सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज ये वाला करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे। उसके बाद डी को रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे सी को, क्योंकि सी में पॉजिटिव आई इफेक्ट है। उसके बाद इसमें कोई भी नहीं है तो इसको सबसे फर्स्ट पे रखेंगे, ओके। तो ये देख लीजिए आप। उसके बाद क्या है, जब हम फिनोल को जनरली FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं, FeCl3 के साथ, तो हमारा क्या फॉर्म होता है ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो देखिए रेड, जनरली यहाँ पर रेड कलर, जब हम फिनोल को रिएक्ट करेंगे FeCl3 के साथ, तो यहाँ पर रेड, मतलब रेड कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है, रेड कलर का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रेड कलर का सॉल्यूशन में क्या होता है, वो क्लोरीन जो होता है वो बेंजीन रिंग के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे दे देता है। कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिएगा, वो क्वेश्चन ही करा देता हूं मैं आपको, यहाँ पर देखिएगा, ये सभी आप एक काम करिए, ये क्लोरीन, इसकी जगह ये क्लोरीन
और इसकी जगह ये क्लोरीन। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे को आप ये बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट और ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो वाले पे, फिर मेटा वाले पे, फिर पैरा वाले पे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कौन होगा भाई, बी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को। उसके बाद कौन होगा, बी के बाद कौन होगा भाई, बी के बाद सी होगा, देन डी होगा, फिर उसके बाद ए होगा, उसके बाद हमारा ए होगा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर NO2 लग जाता है, यहाँ पर क्या लग जाएगा NO2, यहाँ पर क्या लग जाएगा NO2, ठीक है ना। अब बताइए मेरे को ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर देख लीजिए, मैं एसिडिटी का ऑर्डर बोल रहा हूं आपको, एसिडिटी का ऑर्डर। तो अब इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसमें एसिडिटी का ऑर्डर बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -R -I, यहाँ पर कौन सा लग रहा है -I, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा लग रहा है -R -I, ठीक है ना, ये इफेक्ट लग रहा है। ओके देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिएगा इस इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए इसको। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है गाइस, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए -R क्या करता है, स्टेबलाइज करता है बहुत ज्यादा, किस चीज को स्टेबलाइज करेगा, कंजुगेट बेस को। लेकिन आप एक चीज देख पा रहे हो, आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, या फिर आप एक चीज देखिए, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये देख लीजिए ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके साथ इंटरेक्शन करना इसके लिए ज्यादा बेटर होगा, इसके साथ भी ज्यादा बेटर होगा, इसके साथ ज्यादा स्टेबल बनाया, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है 4 मेंबर रिंग और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग। तो इसके साथ, लेकिन ये पता है क्या, ये कंजुगेट में है, ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो ये ज्यादा मतलब कि जल्दी क्या नहीं करेगा, ये मतलब कि इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि ये किसमें है, कंजुगेशन में है। ये वाला कंजुगेशन में होने के कारण अच्छे से इंटरेक्शन नहीं करेगा, इसीलिए ज्यादा ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण यहाँ पर इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो ये हाइड्रोजन इजीली यहाँ से नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण इसकी जो क्या होती है, एसिडिटी होती है, वो डिक्रीज हो जाती है ऑर्थो वाले की। वैसे तो आपको ये लग रहा है कि -R इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे है, तो यहाँ पर इसकी कंजुगेशन जो कंजुगेट बेस बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज बनेगा, स्टेबल बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये हाइड्रोजन इजिली बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण क्या होता है, ये क्या हो जाता है, इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा डी वाला। रीजन क्या है, डी वाले का रीजन क्या भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक होने का, सबसे ज्यादा एसिडिक होने का पैरा मतलब कि ऑर्थो और पैरा में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जो पैरा वाला होगा, ऑर्थो वाला नहीं होगा। देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, ऑर्थो और पैरा में दोनों में ही -R इफेक्ट है, लेकिन हम इन दोनों में ही क्या लगाते हैं, कंपैरिजन करते हैं कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो वो वाला ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये मत बोलिएगा कि ये वाला भी इससे ज्यादा एसिडिक है, नो, ये वाला ज्यादा एसिडिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -I इफेक्ट लग रहा है बोलनी, लेकिन यहाँ पर -R इफेक्ट लग रहा है, जिसके कारण हाइड्रोजन निकले तो गा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बस इसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है, जो पैरा है वो ज्यादा एसिडिक होता है देन ऑर्थो से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दोनों में -R इफेक्ट है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डील करेंगे, लास्ट में नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, तो इन दोनों को पहले डील करेंगे। तो पहले देखिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो पहले इसको डील करेंगे। सबसे पहले कौन स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, डी सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, उसके बाद कौन करेगा, बी, उसके बाद बी स्टेबलाइज करेगा, फिर कौन करेगा, फिर हमारा सी स्टेबलाइज करेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को, उसके बाद ए स्टेबलाइज करेगा। तो ये ऑर्डर होगा किस चीज का, एसिडिटी का, ये हमारा किस चीज का ऑर्डर होगा, एसिडिटी का ऑर्डर होगा। तो इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। उसके बाद हम एक और करते हैं, देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए गाइस। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा गाइस, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इन चीजों का क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप एक चीज बताइए,
आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन चीजों के बारे में कुछ पता है भाई? भाई देखिए, मास्टर्स जो CSIR नेट JRF स्टूडेंट्स है ना, जो CSIR नेट JRF का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं साफ साफ बता देता हूं। देखिए, आप एक चीज देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपने सुना हुआ है। तो जनरली ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? टाइप ऑफ रिएजेंट्स में आते हैं, रिएजेंट्स में, ये टाइप ऑफ रिएजेंट्स में आते हैं जनरली। जनरली क्या होता है, रिएजेंट के टाइप्स में आते हैं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। देखिएगा क्या है भाई, क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? देख लीजिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, जो जिसके पास क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जिनके पास टेंडेंसी कैसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जिनके पास टेंडेंसी होती है, वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना? मेनली देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये क्या है भाई, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना? ये क्या है, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना? और उसके बाद और बताता हूं मैं आपको, Br पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना? NO पॉजिटिव, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोसाइल, ठीक है ना? ओके, तो याद रखिएगा, ठीक है ना? NO2, ठीक है ना? ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, जिसमें हम नाइट्रेशन कराते हैं ना HNO3 से, HNO3 से नाइट्रेशन कराते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, वो सभी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जिनके पास क्या ना हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, और जो क्या हो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो, वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद आती है बात न्यूक्लियोफाइल की। उसके बाद बात कौन सी आती है भाई? न्यूक्लियोफाइल की बात आती है यहाँ पर, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर क्या आता है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर जो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल होता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, जिसके पास टेंडेंसी होती है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन ये कैसी होती हैं, भाई? न्यूक्लियोफाइल लविंग स्पीसीज होती है, न्यूक्लियोफाइल लविंग। ये कैसी होती है? न्यूक्लियोफाइल लविंग स्पीसीज होती है। ये कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? इनके पास टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी होती है किस चीज की? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है ना? इनके पास क्या होता है? टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिए, इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देख लीजिए। टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी प्रेजेंट होती है। ओके, तो आप ये देख लीजिए, ये जनरली कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि देखिए, जैसे कि आपके पास क्लोरीन हो गया, NH2 हो गया, ठीक है ना? OR हो गया, ठीक है ना? NH2, ये एक मिनट रुकिए, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना? NH3, ये भी एक प्रकार से एक मिनट, सॉरी गाइस, जैसे कि जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है ना? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जनरल न्यूक्लियोफाइल का नेचर शो करते हैं। किस चीज का? न्यूक्लियोफाइल का नेचर ये शो करते हैं, ठीक है ना? ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, ठीक है ना? ये न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या करते हैं? शो करते हैं। ओके, तो आप इन चीजों को जल्दी लिख लीजिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, और मैं आपको क्या बता रहा हूं, उसमें एक बात बताइएगा। बेंजाइन कैसा नेचर शो करती है? बेंजाइन, तो देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था पहले ये क्वेश्चन करा दिया। बेंजाइन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करती है। रीजन क्या होता है? देखिए, ये देखिए,
रीजन देख लीजिए गाइस, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। एक मिनट रुकिएगा गाइस। सॉरी गाइस, देखिए लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे ख्याल से, इसीलिए आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं बोल के बता देता हूँ। ये तो क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है नेगेटिव चार्ज बेंजाइन में। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर आता है पॉजिटिव, यहाँ पर आता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होता है देन नेगेटिव। रीजन sp2 कार्बन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है देन पॉजिटिव से, ठीक है ना। तो यहाँ पर sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है देन पॉजिटिव से। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो जल्दी से रिएक्ट करता है, कहीं पर भी वो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पहले रिएक्ट करता है। तो वो कैसा नेचर शो करेगी बेंजाइन, इलेक्ट्रोफाइल का नेचर शो करेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करता पहले तो न्यूक्लियोफाइल नेचर शो करती है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले रिएक्ट करता है किसी के भी साथ, हर किसी के साथ यहाँ पर क्या करता है बेंजाइन में इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज पहले रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, इस चीज को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और अगर मैं आपको एक चीज पूछूं, अगर आपसे मैं एक चीज मतलब कि आप एक चीज बताइएगा, जो हमारा H2O है या फिर आपको हम बताएं OH3 पॉजिटिव, अगर ये पूछे हम आपको ये क्या है, तो आप ये बताइए कि ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं आपको बता देता हूं, ना तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ना ही ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो वो ना तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना ही इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि हमारा ये हो गया, ये ना ही इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल। रीजन इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मैं बता देता हूं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल किसी का नेचर शो नहीं करते, बिकॉज वो स्टेबल है। उसी प्रकार ये है OH3 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना ही ये न्यूक्लियोफाइल है। आप जनरली सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, रीजन क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज वाले तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ना तो रिएक्ट करेंगे किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। रीजन क्या है, इनका क्या है भाई, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए रिएक्ट नहीं करते। ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल का नेचर शो करते हैं और ना ही ये न्यूक्लियोफाइल का नेचर शो करते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं और एसिडिक नेचर को शो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, ये इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे है और ये क्या सोचेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज मेरे से जल्दी से हट जाए, इसीलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके ये कैसा नेचर शो करता है, ये एसिडिक नेचर ये शो करते हैं, एसिडिक नेचर। लेकिन ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, ये किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। रीजन क्या है, अगर आप ये कहो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दें या हम इसे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ऐसा नहीं होगा। रीजन क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल का नेचर शो करते हैं ना ये न्यूक्लियोफाइल का नेचर शो करते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलोगे सर नहीं ये तो एसिड है, रिएक्ट तो करते हैं, तो यहाँ से भी प्रोटॉन रिलीज होता है, यहाँ से हमारा कौन क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज होता है, और प्रोटॉन रिलीज करके ये क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल का नेचर शो करेंगे ना ही ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का नेचर शो करेंगे। ओके, तो आप इस चीज़ को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं आगे का जो लेक्चर है, आगे के जो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि अभी आपको दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि अभी लाइट नहीं आई, लाइट की कोई प्रॉब्लम चल रही है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।